साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 135वां एपिसोड आपने हमने सबने सुना और बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे जैसे कोई संत महात्मा उपदेश दे रहे हैं और मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि सोना ना खरीदिए, विवाह शादी पे फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, अपनी कार वगैरह को आप कम चलाइए, तेल का कम प्रयोग कीजिए, हवाई यात्रा ना कीजिए, विदेश यात्रा ना कीजिए, किसानों की प्रगति कैसे हो, खेल की व्यवस्था कैसे सुधरे। बहुत सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही और बहुत अच्छा लगा। परंतु जब हम हकीकत में जाके देखते हैं तो वो गालिब का शेर याद आता है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। क्या ये उपदेश जो हैं वो केवल आम साधारण जो आप और हमारे जैसे लोग हैं, क्या उनके लिए ही हैं? क्या बड़े लोगों के लिए उपदेश नहीं है? क्या इस देश में सबको समतामूलक समाज में रहने का, जीने का अधिकार नहीं है? खेलों की बात आती है तो मैं हरियाणा से हूँ, पूरा देश हमारा है, पूरे देश में प्लेयर हैं, लेकिन आप देखोगे तो हरियाणा की एक अच्छी खासी भूमिका होती है देश के लिए मेडल जीतने में। आप हरियाणा को और गुजरात को, गुजरात भी हमारा प्रदेश है, परंतु अगर आप कंपेयर करोगे खेलों के मामले में तो गुजरात हरियाणा के मुकाबले कहीं नहीं टिकता। तो बजट हरियाणा में कितना और गुजरात में कितना है खेलों के लिए? विदेश यात्राएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी सेशेल्स में गए, उनको तो जरूरी है कि विदेशों के साथ संबंध हमारे सुधारने हैं, परंतु जहां तक ब्याह शादी की बात है, अच्छी बात है, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, परंतु क्या ये बात अंबानी पे लागू नहीं होती? अंबानी के बेटे की शादी में जो लोग नाचे हैं, एक आधिकारिक तौर पे जो आंकड़े वो बताते हैं, जो खबरें आई कि एक विदेशी कलाकार, मैं विदेशी कलाकारों की बात कह रहा हूं, जस्टिन बीबर 83 करोड़ रुपए में नाचता है, रिहाना 74 करोड़ रुपए में नाचती है, केटी पेरी अपनी परफॉर्मेंस 45 करोड़ रुपए में देती है, पिटबुल वहां नाचने के अपने प्रदर्शन करने का 20 करोड़ रुपए लेता है, शकीरा 15 करोड़ रुपए लेकर अपने लटके झटके दिखाती हैं, बैकस्ट्रीट बॉयज 7 करोड़ चार्ज करता है, और जो भारत के जितने थे कोई ये इधर के अपने मुंबई वाले लोग, वो कोई लाखों में कोई करोड़ों में, क्योंकि पैसे वाला आदमी है। परंतु क्या ये उपदेश उनके ऊपर लागू नहीं है? वो इसलिए लागू नहीं है कि उस शादी में बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े पर्ची निकालने वाले पर्ची आचार्य स्पेशल चार्टेड प्लेनों में उड़ के आए थे, बड़े बड़े नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, इसलिए वो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये उपदेश केवल हमारे लिए हैं। फिर भी हम इन उपदेशों को, जहाँ फिजूल खर्ची ना हो, उनको हमें मान लेना चाहिए। इससे भी एक राष्ट्रवाद की एक भावना झलकती है। परंतु अपील ये भी है कि सब लोगों के लिए समान रूप से उपदेश लागू होने चाहिए। अगर कोई नहीं मानता तो वो कड़ाई से सरकार उसका पालन करवाए। बांग्लादेश एक भिखमंगा देश हमारे देश को आंखें दिखाता है। उसी बांग्लादेश में झारखंड के गोड्डा जिले में एक कारखाना लगा के, और एक बल्लभ की लाइट हिंदुस्तान को नहीं मिलती, वो सारी लाइट बांग्लादेश में जाती है, बोगरा और रोहनपुर में। एक सिंगल एक CFL नहीं जला सकते आप अडानी के पावर प्लांट की, वो टोटल बांग्लादेश को जाती है, क्योंकि वो उनका मित्र है, इसलिए उसके बारे में वो नहीं कहेंगे। फिर अडानी ग्रुप, जहां हम किसानों की हरियाली की बात करते हैं, बिहार के भागलपुर के पीरपैंती ब्लॉक में 1050 एकड़ के लगभग सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया, और जिसमें लगभग 10 लाख पेड़ इसलिए काटे जाएंगे कि अडानी समूह का वहां पे पावर प्लांट बनेगा। अडानी कहता है कि मैं आपको नौकरियां दूंगा, यहां रोजगार सृजन करूंगा। कागजों में उसको बंजर भूमि दिखाया जाता है, लेकिन लोग बताते कि 5 लाख के आसपास तो वहां पे फलदार आम के पेड़ हैं। हमें याद आते हैं कि काश आज एक गुरु जम्भेश्वर जी होते, जिनके परम शिष्यों ने, 363 शिष्यों ने पेड़ों से हरियाली को बचाने के लिए, खेजड़ी के पेड़ों के लिए, और अपनी प्राणों की आहुति दे दी। परंतु वो कागजों में उनको उस जमीन को बंजर दिखा के और वो अडानी ग्रुप को पट्टे पर दे दी
कितना? 1 रुपया प्रति वर्ष। तो अगर आप इस प्रकार से देश का विकास करेंगे तो ऐसा लगता है साहब ये देश का विकास तो नहीं हो रहा, ये तो एक व्यक्ति विशेष का विकास हो रहा है। फसल बीमा योजना के नाम पे जो कंपनी आ रही, हजारों करोड़ रुपए वो किसानों की जेब से और सरकार के खजाने से लूट के लेके जा रही हैं। ये आंकड़े बताते हैं। हम कैसे इस देश को आगे ले जाएंगे? एक सैलरी देने के लिए हमने कर्जा लेना पड़े तो देश की तरक्की नहीं कही जाती है। एक अपील है, क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है। लोकतंत्र की खूबसूरती में लोग चुनते हैं। और अव्वल तो यह है कि अगर आप इस प्रकार की बात किसी को कह देते तो एक अंधभक्तों की फौज खड़ी है फिर आपके पीछे। आपको आधा सेकंड लगाएंगे गद्दारी का सर्टिफिकेट देते, वो देर ही नहीं लगाएंगे। उनका कोई लेना देना नहीं होता किसी बात से भी। लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं। देश में जो हालात दिखेगा उस पर बोलेंगे और खुल के बोलेंगे, और सबको बोलना चाहिए। और अपनी सरकार से ये गुहार भी लगानी चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पहरेदार हैं इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए, इस देश की हरियाली के लिए, इस देश के प्लेयरों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश की पूरी भौगोलिक परिस्थिति के लिए। एक समतामूलक समाज बने इस देश में। और समतामूलक समाज का मतलब ये नहीं कि एक जगह लोग पानी पी लिया और खाना खा लिया और हुक्का पी लिया, इसी को समतामूलक समाज नहीं कहते। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके ऊपर इस देश के हर नागरिक का अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि 10 लाख पेड़ों को काटा जाए, वो पर्यावरण बचेगा उससे। वो कितनी ऑक्सीजन देते, भारत के लोगों को कितना कितना लाभ होता उस चीज़ से प्रति वर्ष। और प्रति वर्ष क्या, कुछ पेड़ तो आज ऐसे हैं कि वो 3-3, 4-4 महीने में फल देते हैं। उन पेड़ों को बहुत बेरहमी से काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार का हमारी सरकार हमारे देश में ऐसा माहौल पैदा करे, ऐसे नियम और रूल लेकर आए। ऐसा नहीं कि 1 रुपये पट्टे में अडानी को सब कुछ दे दिया, इससे भारत का विकास नहीं होगा। वो कहते हैं कि साहब ये तो प्लांट लगाएगा और लोगों को रोजगार देगा। ये तो वही बात होगी, एक पशु को आप इतना खिला दो कि उसको हजम ना हो, और फिर वो जब गोबर करे उसमें निकले तो फिर उसको जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो खाएं। यानी एक उद्योगपति को आप इतना खिला दो सरकारी माल, इतना पैसा खिला दो जो उसका बदहजमी हो, वो बाहर निकले, तो इस देश की आम गरीब जनता नौकरी के रूप में उससे ले। आप कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, आप लघु उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। 1-2 भैंस लेने वाला का लोन बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन एक बहुत बड़े अरबों खरबों रुपए का जो लोन लेता है, बैंक वाले उसके घर चक्कर लगाते हैं। ये समतामूलक समाज और इस देश में समानता का ये नियम नहीं है। हमारी सरकार को भी, हमारे अधिकारियों को भी इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि जब मन की बात का 136वां 37वां एपिसोड हो तो बड़ी गर्मजोशी के साथ और इन बातों पे अमल करना चाहिए। और हमारे देश के जो वंचित हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको केवल कागजों में नहीं, उनको यथार्थ में सम्मान और उनको जीने का जो एक सही, उनको रोजगार के अवसर देना, उनके लिए एक अच्छे रोजगारों का रास्ता उसका सर्जन करना चाहिए और रास्ता बना देना चाहिए। और हमारे देश की सत्ता और हमारे देश की सरकार, हमारे देश का लोकतंत्र खूबसूरत तभी होगा कि आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता के हक और हकूक़ की आवाज़ उठाएं, उनके लिए कानून बनाएं संसद में बैठ के। किसी एक व्यक्ति को 1 रुपये पट्टे पे कोई बेशकीमती ज़मीन दे देना, इस देश की संपदा को दे देना, बेच देना, ये देशभक्ति हमारे हिसाब से तो है नहीं। पुनः मैं अपनी देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूँगा कि वो आम जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम सब के लिए, हम सब भारतवासियों के लिए एक ऐसा शानदार रास्ता प्रशस्त करें। और अपने जो आगे उनकी मन की बात के एपिसोड हों कि मन की बात को लोगों पे थोपने का काम ना करें, और सब लोग खुश हों, प्रफुल्लित हों कि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में एक मील का पत्थर गाड़ दिया और एक इतनी अच्छी बात कह दी जिससे पूरे देश के लोगों का भला होगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।